हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और वो एमपीएस में 004 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, चाहे वो बैक के स्टूडेंट हैं या फिर वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं, तो भाई आज की ये नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये उन सभी के लिए जो एमपीएस 004 को पढ़ रहे हैं। तो चले गए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमने अब तक राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने सामाजिक समझौते का सिद्धांत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। एक अलग से वीडियो में हमने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना जो है उसको भी डिस्कस कर ली। इसके अलावा हमने एक अलग से सिद्धांत ये पढ़ा कि भाई दैविक सिद्धांत, जिसमें राज्य की जो उत्पत्ति है दैविक आधार पे किस तरीके से आई है, और साथ ही साथ एक ऐतिहासिक आधार पे भी हम राज्य की उत्पत्ति का डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहली बात, आप लोगों की जो यूनिट्स हैं पहले उसको हम दिखा लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। स्टूडेंट्स, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये पूछते हैं कि सर किस यूनिट का है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूनिट नंबर 4 आपका राज्य का सिद्धांत। इसमें हमने राज्य का अर्थ अच्छे तरीके से पढ़ लिया और राज्य की जो उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांत है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमारा ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस होगा। इससे पहले के दोनों इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का उस वीडियो में प्यार भी मिला है, तो आज हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो आप लोगों के लिए आगे अपडेट होती रहेगी। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। आज स्टूडेंट, सबसे पहली बात, जो राज्य का जो उत्पत्ति है उसकी मार्क्सवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें, सर्वोत्तम या सबसे अच्छी व्याख्या मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्रियों में किसने करी है, तो आपको नाम याद रखना है, फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा इनकी जो व्याख्या है वो बहुत अच्छी तरीके से की गई है। किस चीज़ की? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। अगर आपसे फ्रेडरिक एंजल्स के विचार पूछे जा रहे हैं या मार्क्सवादी विचार पूछे जा रहे हैं तो दोनों का मतलब एक ही है, आप ये लिख सकते हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, आप सभी को बुक का नाम याद रखना है, फ्रेडरिक एंजल्स जी की बुक है। बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इसमें इन्होंने राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, आप लोगों को ये याद रखना है। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो अन्य सिद्धांतों से अलग है। अन्य सिद्धांतों से अलग कैसे? जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि भाई आपके सिलेबस में 3 चीज़ें तो आपको पक्का पढ़नी है, आपके पेपर में आते ही आता है कि भाई राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत से हुई है, दूसरा ऐतिहासिक या सामाजिक विकास के सिद्धांत से, और तीसरा मार्क्सवादी सिद्धांत। अगर हम पहले के कंपेयर करें मार्क्सवाद के सिद्धांत के अलावा भी, तो राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो कई सारे हैं। जैसे सामाजिक समझौता, तो ये इससे अलग है। कई है शक्ति का सिद्धांत, कई विद्वानों का यह कहना है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के सिद्धांत से हुई है, तो ये बिल्कुल इससे अलग है। दैविक दृष्टिकोण से भी अलग है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि राज्य जो है ये हमारे देवताओं ने या फिर ऐसे राजाओं को निर्मित किया जो आगे चल के राजा बने या शासक बने और राज्य की उत्पत्ति हुई, या फिर किसी पितृसत्ता या मातृसत्ता, इसको भी चुनौती देते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो राज्य की जो उत्पत्ति है मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार ये पूंजीवादी संघर्ष के रोकथाम हेतु बनाया गया है। पूंजीवादी संघर्ष के रोकथाम हेतु बनाया गया है। सामान्य भाषा में पूंजीवाद के संघर्ष को रोकने के लिए ही क्या किया गया है, राज्य को उत्पन्न किया गया है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। फ्रेडरिक एंजल्स आगे और क्या कहते हैं, और ये कहते हैं कि राज्य कोई जो प्राकृतिक संगठन नहीं है, यानी राज्य प्राकृतिक संगठन का मतलब ऐसी चीज़ें जैसे परिवार जो है ये हमारी एक प्राकृतिक संगठन है, मनुष्य के जीने के लिए परिवार जैसी चीज़ होनी ही चाहिए। ऐसे ही राज्य जो है वो प्राकृतिक संगठन नहीं है। उनके अनुसार अनंत काल में भी ये अस्तित्व नहीं था, बल्कि हमारे समाज में कुछ ऐसे ताकतवर लोग रहे जिन्होंने गरीब लोगों का शोषण हर वर्ग में किया है और उन्होंने उनकी सत्ता को कोई चुनौती ना दे सके, इसके लिए इन्होंने राज्य बनाए।
आप सभी को पहली बात तो ये है कि भाई मार्क्सवादी सिद्धांत होता क्या है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो सब कुछ आपके ऊपर से जाएगा। तो मार्क्सवादी सिद्धांत को समझने के लिए हमारी बहुत सारी वीडियोस है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो के लिंक्स दे दूंगा। पहले आप मार्क्सवाद को समझिए, फिर मार्क्सवाद के सिद्धांत। अगर मार्क्सवाद का माँ भी नहीं पता आपको तो आप फिर कैसे समझेंगे, फिर तो दिक्कत आप लोगों के साथ होनी ही होनी है। इसके साथ साथ सामाजिक विकास जो है, इनका क्या कहना है कि सामाजिक विकास के साथ साथ ही राज्य जो है एक चरण के अनुसार, सामाजिक विकास जैसे जैसे हुआ वैसे ही राज्य भी उसी हिसाब से विकसित हुआ है कि भी हर एक समाज में क्या होता है, दो परस्पर विरोधी वर्ग होते हैं, एक हमेशा ताकतवर वर्ग होता है और एक ऐसा होता है जो कमज़ोर वर्ग होता है। ताकतवर वर्ग हर एक समाज में क्या करता है, कमज़ोर वर्ग का लाभ उठाता है और अपने कार्य को विभाजन कर देता है, उनके ऊपर नियंत्रण रखता है। और इसी संघर्ष को रोकने के लिए, ताकि जनता जो है वो उनका विरोध ना कर सके, अमीर वर्ग के लोगों का विरोध ना कर सके, इसीलिए जो राज्य है इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर और भी क्या बातें हैं, और भी बातें हैं कि राज्य परस्पर विरोधी वर्ग का उत्पादक है। यानी राज्य क्या है, ये हमेशा जो विरोधी वर्ग है, दो, एक अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है, इन दोनों का उत्पादक है। यानी राज्य जो है, राज्य ही क्या करता है, अमीर वो लोगों का संरक्षण करता है। अमीर लोगों ने राज्य ही बनाया है। राज्य का मतलब क्या है, कानून व्यवस्था। आप समझिए पहली बात तो, राज्य का मतलब उन्होंने कुछ ऐसे कानून बना दी, कुछ ऐसे शासक वर्ग बना दिए, है ना, जो इन पर नियंत्रण रखेंगे। और अमीर लोग इनके ऊपर पूरा नियंत्रण रखते हैं। अमीर लोगों के हाथ में ही होता है कि भैया वो किसको शासन में आगे बढ़ाएं, किसको नीचे बढ़ाएं, कौन से नियम लागू होंगे। और जब ये सरकार के थ्रू ये इसको लागू करवाते हैं ताकि कोई और इनका प्रतिरोध ना कर सके। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। तो भाई हम एंगल्स की अगर हम सारी बातें पढ़ लें तो कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो वो कहते हैं राज्य जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली है। राज्य क्या है, सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है, राज्य होता है। और राज्य पर किसका नियंत्रण होता है, तो आपको याद रखना है पूंजीवादी लोगों का, अमीर लोगों का राज्य पर नियंत्रण होता है। और राज्य जो है वो आर्थिक दृष्टि से, राज्य क्या है, आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली या प्रभुत्व वाला वर्ग होता है। प्रभावशाली जो वर्ग है वो अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए जो सर्वहारा वर्ग के जो लोग होते हैं उन लोगों का क्या करता है, शोषण करता है। ध्यान रखना है कि प्रभावशाली वर्ग के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए राज्य हमेशा क्या करता है, सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, या सर्वहारा वर्ग कभी भी अपना संघर्ष या फिर विरोध दर्ज ना करा सके, इसीलिए समय समय पर ऐसे कानून, ऐसे नियम या फिर ऐसी व्यवस्थाएं वो लागू करता है जिससे समाज पर सिर्फ अमीरों का, पूंजीपतियों का ही नियंत्रण स्थापित रहे। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों तक सब्सक्राइब करें। अगली बात कि भाई इस प्रकार प्राचीन काल से ही जो राज्य है वो गुलामों को बनाए रखने के उद्देश्य से, इसी प्रकार प्राचीन काल से राज्य जो है वह गुलामों को बनाए रखने के उद्देश्य से मालिक ने राज्य का निर्माण किया। देखो, प्राचीन काल में भी राज्य होते थे जहां पर गुलामों को नियंत्रण में रखने के लिए राज्यों का, पुलिस व्यवस्थाओं का या कानूनों का निर्माण किया गया। ऐसे ही आगे हम निकल के आते हैं, जब सामंतवादी युग था तो उस समय भी जमींदार जो थे या फिर जो चरगाह थे या जो किसान थे, इन पे नियंत्रण करने के लिए प्रभावशाली लोगों ने राज्य जो है उसको बनाया। और आधुनिक समय में जो पूंजीवादी लोग हैं उन्होंने गरीब मजदूरों को उनका दमन करने के लिए आधुनिक राज्य बनाए। तो राज्य की उत्पत्ति आप सभी को क्लियर होगी कि कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा। अब हम बात करेंगे कि भाई राज्य की उत्पत्ति को लेकर मोटे मोटे बात जो आप लोगों को याद रखना है, इन पॉइंट्स को जरूर लिखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए पॉइंट है। तो भाई राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत के पहलुओं को निम्नलिखित रूप में, संक्षेप में या इन शॉर्ट में आप कह सकते हो, कहा जा सकता है। सबसे पहली बात तो राज्य प्रकट हुआ है क्योंकि परस्पर विरोधी वर्ग सामने आए। राज्य क्यों निकल के आया हमारे सामने, क्योंकि परस्पर दो विरोधी वर्ग है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अमीर वर्ग अपनी व्यवस्थाएं समाज में लागू करना चाहता है और उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण या अपना स्वामित्व बनाए रखना चाहता है, और यही चीज़ गरीब लोग भी चाहते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच में संघर्ष होता है और अमीरों ने क्या कर रखा है, ऐसा संघर्ष ना हो इसको रोकने के लिए राज्य को बनाया है। आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि भाई राज्य वर्ग समाज का परिणाम है। राज्य क्या है, सामाजिक परिणाम का ही रूप है। राज्य समाज के कारण ही उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अराजकता आ गई थी।
अमीर वर्ग जो है वो गरीबों का इतना शोषण करने लगा कि गरीब लोग जो है वो विरोध करने लगे, और उन विरोध को दबाने के लिए ही राज्य जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ। और ये सामाजिक विकास का एक निश्चित चरण में आया, यानी एक ऐसा समय भी था जब राज्य नहीं था, जब मनुष्य आदमखोर था, लेकिन सामाजिक विकास जैसे जैसे हुआ वैसे राज्य जो है वो अस्तित्व में आता है। अगली बात, राज्य वर्ग संस्था के रूप में आर्थिक दृष्टि से हमेशा प्रभावशाली जो लोग होते हैं उनका ही संरक्षण करती है। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि राज्य हमेशा क्या करती है, जो आर्थिक दृष्टि से अमीर लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं का संरक्षण करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं या फिर टैक्सेस की बात करें हम, तो ज़्यादातर अमीर लोग ही इनको टैक्स देते हैं। तो हमेशा ऐसी नीतियाँ वो बनाते हैं जो अमीर लोगों से ही उनको टैक्स मिलना है, तो अमीर लोग कभी भी नाखुश ना हो, इसीलिए ये ऐसी व्यवस्थाएं लागू करते हैं। अच्छा, ये क्लियर है आप लोगों को। फोर्थ पॉइंट आप लोगों के लिए यह है कि राज्य का तात्पर्य यह है सार्वजनिक शक्ति लागत का इस्तेमाल करने के लिए वैधानिक अधिकार। यानी हम एक बात करें, राज्य इन्होंने एक जरिया बना दिया, अमीर लोग जो है अपनी पावर्स को शो कर सके और गरीब उसको विरोध भी ना कर सके, गरीब जो है उसका विरोध भी ना कर सके। इसके लिए एक हम कह सकते हैं सार्वजनिक शक्ति के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ राज्य की शक्ति अफसरशाही, पुलिस, सेना, न्यायालय और ऐसे कई माध्यमों के जरिए कार्य करती है। राज्य क्या है? वो अफसरशाही, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राज्य जो है इसमें हम कई सारे राज्य के अंग बना देते हैं। जैसे पुलिस है, आंदोलन को रोकने के लिए, अफसरशाही का मतलब कुछ ऐसे लोग बना देते हैं जो सारे निर्णय लिखते हैं। पुलिस से भी बात नहीं बनती तो सेना है ना, न्यायालयिक कार्यवाही, अगर आप न्याय में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे न्याय लेने के लिए, तो आपको पता है अमीर लोगों को ही न्याय मिलता है, गरीब जो है बेचारा वो थक हार के वापस आ जाता है। तो इन सभी माध्यमों से हम क्या देते हैं, राज्य जो है अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, अमीर वर्ग जो है वो राज्य की शक्ति का इस तरीके से इस्तेमाल करती है। अगला 6th पॉइंट आप सभी के लिए है कि भाई प्रभावशाली यानी जो भी समाज में ताकतवर लोग हैं या कुशल कार्य करने में सार्वजनिक शक्ति के लिए राज्य पर ऋण लेना और जो संपत्ति है उसके स्वामित्व को प्राप्त करता है। यानी अगर हम बात करें, अमीर लोग हमेशा क्या करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, समाज से पूंजीवादी लोगों का जो शोषण कर सके, जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का हमेशा क्या कर सकें, शोषण कर सकें। इसके लिए है ना वो समाज में राज्य को स्थापित कर सकते हैं। कानूनी रूप से आप उनसे लोन लीजिए, कानूनी रूप से आप अपनी संपत्ति को दांव पे लगाइए, कभी भी आपको पैसे की जरूरत है, और वो आज वैधानिक तरीके से वो आपकी संपत्ति को हड़प रहे हैं और राज्य इसको अनुमति दे रहा है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, पहले भी यही होता था, आज भी यही होता है। अगर हम देखें कुल मिला के बात, तो भैया अमीर लोगों ने ही ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा एक सिस्टम तैयार किया है जिसके बाद से अमीर लोग जो है वो कानूनी रूप से वो क्या है, गरीबों का शोषण कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। निष्कर्ष के बारे में क्या कहें तो राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है हमें क्या करता है, साधारणीकरण से मेल नहीं खाता। यानी हम नॉर्मली हम कहें राज्य उत्पन्न इस तरीके से हुआ है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। राज्य की जो उत्पन्न है वो वर्ग संघर्ष के कारण या सामाजिक जो वर्ग है उसके संघर्ष से ही उत्पन्न हुआ है, उसी के परिणाम से उत्पन्न हुआ है। जब तक ये वर्ग निजी स्वामित्व रहेगा, निजी स्वामी रहेगा या निजी भूस्वामी या निजी जो लोगों की संपत्ति रहेगी, तब तक हमारे समाज में संघर्ष चलता रहेगा। और हमें क्या करना होगा, इस राज्य जैसी संस्था को खत्म करना होगा और समाज में समानता लानी होगी, जिसके लिए पूंजीवादी वर्ग को समाज से एक अलग थलग करके अन्य लोगों की तरह समाज में सामान्य बनाना होगा। हम समाज से पूंजीवादी जो सिस्टम है इसको पूरी तरीके से ख़त्म हमें करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भाई यही था मार्क्सवादी सिद्धांत, और इस आधार पे हम अब ये कह सकते हैं कि भाई राज्य की जो उत्पत्ति है वो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से नहीं हुई है। मार्क्सवादी सिद्धांत अन्य सिद्धांतों से भिन्न है और अन्य सिद्धांतों की ये आलोचना भी करता है। क्या हर एक सिद्धांत हर किसी की आलोचना करते हैं? तो बिल्कुल हाँ, हर एक अलग सोच, इसीलिए क्योंकि वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, वो कहता है मैं ठीक हूँ। तो ये एक के बाद एक दूसरे की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सो गाइस यही थी आप सभी की वीडियो। मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चले गाइस मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।